एपिसोड 1 के लास्ट में हमने देखा था कि सोयन चांदमी को बताता है कि उसने वोनसुक को खिड़की से गिरते देखा था और उसने ही पुलिस को कॉल किया था। सोयन काफी दिनों के बाद स्कूल आया था तो चांदमी उससे इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो तो आज भी नहीं आता पर लंच की वजह से आया। ये सुनकर चांदमी बहुत हैरान होती है और कहती है तुम बस लंच करने स्कूल आए हो। तो सोयन अपने पॉकेट से कैट फूड का एक डब्बा निकाल कर दिखाता है। असल में सोयन एक स्ट्रे कैट को खाना खिलाया करता था और उसका नाम उसने लंच रखा था। सोयन कहता है अगर मैं कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाऊँ तो क्या तुम इसका ख्याल रख सकती हो। तो चांदमी हाँ कहती है। चांदमी फिर पूछती है कि उसने वोनसुक को गिरते हुए कैसे देखा था। तो सोयन बताता है कि वो इसी स्पॉट पे लंच को खिला रहा था कि अचानक से वोनसुक खिड़की से थोड़ी दूर पे गिरा था। फिर दोनों कैफेटेरिया जाते हैं लंच करने। सोयन अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। चांदमी उसे देखकर हॉस्पिटल वाला बात याद करती है कि डॉक्टर ने सोयन को बताया था कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब तक जिंदा रहेगा। चांदमी मन में सोचती है कि वो हमेशा ऐसा ही प्रिटेंड करेगी कि उसको इस बारे में कुछ पता नहीं है। तभी बीच कैफेटेरिया में एक लड़की के हाथ से ट्रे गिर जाता है। वो लड़की डरते हुए एक लड़के को देख रही थी और फिर दौड़ के वो बाहर चली जाती है। चांदमी की फ्रेंड उसे बताती है कि इस लड़के का नाम जंगयोंग है और वो लड़की का नाम मिन है। मिन और जंगयोंग फोटोग्राफी क्लब में साथ में काम करते थे और मिन उससे जूनियर थी। जंगयोंग ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया था। उस समय पुलिस को एनफ एविडेंस नहीं मिल पाया था और बात वहीं खत्म कर दी गई थी। स्कूल के डिसिप्लिनरी कमेटी ने उस केस को वर्बल अब्यूज का केस बताकर उसे सस्पेंड करके दूसरे स्कूल ट्रांसफर कर दिया था और वो वापस स्कूल में कैसे आया ये किसी को पता नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगयोंग के दोस्त उससे कह रहे थे कि वोनसुक तो मर गया तो अब स्कूल के बॉस तुम ही रहोगे। वो लोग फिर वोनसुक के बारे में उल्टी सीधे बातें करते हैं। जंगयोंग कहता है मुझे अफसोस है वोनसुक के जिंदा रहते हुए मैं उसकी धुलाई नहीं कर पाया। चांदमी भी उसी क्लासरूम में थी और अपने भाई के बारे में ये सब सुनकर उससे रहा नहीं जाता और वो जाकर कहने लगती है कि तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या, एक मरे हुए इंसान के बारे में तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जंगयोंग को इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हंसकर कहता है कि मेरा मुंह है मैं कुछ भी कहूँ। चांदमी उसे थोड़ा और सुनाती है तो जंगयोंग गुस्से में अपना हाथ उठाता है। तभी जैबम आकर उसे रोकता है और कहता है ये सही कह रही है, तुम्हें मरे हुए इंसान के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। जंगयोंग उससे भी बदतमीजी करता है और कहता है कि तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं कर पाए, तुम तो बीच में आओ नहीं, तुम्हारे डैड के पैसे तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। ओसंग वहाँ आकर जंगयोंग को प्रिंसिपल के नाम पे धमकाता है। तब वो जाकर रुकता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सोयन को देखते हैं जो अपने डॉक्टर से मिलने आया था। डॉक्टर उसे ट्यूमर के लोकेशन को दिखाकर समझाते हैं कि अगर सर्जरी की जाए तो पैरालिसिस का खतरा हो जाएगा, इसलिए कोशिश ये रखनी है कि मेडिकेशन से ट्यूमर के साइज को बढ़ने से रोका जाए। सोयन पूछता है कि इसके और भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं क्या। तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम अपने पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस एक्सपीरियंस कर सकते हो। तुम कभी एकदम इमोशनल हो सकते हो तो कभी एकदम वायलेंट, इसलिए सबसे जरूरी है खुद को शांत रखने की कोशिश करना। दूसरी तरफ चांदमी शूटिंग प्रैक्टिस में बिजी थी। तभी प्रिंसिपल जैबम को लेकर वहाँ आते हैं क्योंकि जैबम की मॉम चाहती थी कि जैबम शूटिंग प्रैक्टिस देखे। उनका मानना था कि इससे जैबम की मेमोरी रिकवर होने में हेल्प मिलेगी। कोच चांदमी को बुलाकर कहते हैं कि वो आज से जैबम की कोच रहेगी और उसे बेसिक सिखाने को कहते हैं ताकि वो शूटिंग के लिए थोड़ा यूज्ड टू हो जाए। इधर सोयन बोलिंग एली में काम कर रहा था तो वो वियर्ड लुक वाली लड़की उसे बाहर बुलाती है। उसके साथ एक दूसरी लड़की भी थी जो और कोई नहीं बल्कि एजंग थी। ये लड़की वही है जो वोनसुक की गर्लफ्रेंड थी। सोयन उससे उसका फोन लौटाता है और उनके बाद से पता चलता है कि एजंग ने ही सोयन को अपना फोन रखने के लिए दिया था ताकि उसका मैनेजर उसे ट्रैक न कर सके। एजंग अपना फोन चेक करती है तो चांदमी के बहुत सारे मैसेजेस थे जिसमें उसने लिखा था कि वो वोनसुक के बारे में बात करना चाहती है। सोयन थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने उससे भी वोनसुक के बारे में पूछा था।
इधर चांदमी के ट्रेनिंग से जेबम की हालत खराब थी। ओसंग आकर चांदमी से कहता है कि जेबम को कोई एथलीट नहीं बनना है, उसे बस थेरेपी के लिए एक्सरसाइज चाहिए। ओसंग फिर बताता है कि 1 साल पहले जेबम की एक एक्सीडेंट हुई थी, जिसकी वजह से वो 6 महीने कोमा में था। थेरेपी की वजह से वो वापस स्कूल आया है। उस समय उसके सिर पे चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी सारी मेमोरी चली गई, उसे कुछ भी याद नहीं है। चांदमी फिर जेबम से ही पूछती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करा दिया क्या? तो जेबम कहता है कि वो आगे भी ट्रेनिंग करने को रेडी है। तो ये सुनकर चांदमी खुश हो जाती है। चांदमी वापस हॉस्टल आती है तो सोयुन उसका वेट कर रहा था। वो पूछता है कि तुम्हारे और वोनसुक के बीच क्या रिलेशन था? तो चांदमी कहती है कि मैं उसे शूटिंग क्लब से जानती हूँ, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या था उसके साथ। अगले दिन क्लास के बीच में ही सोयुन का सिर बहुत जोर से दर्द होने लगता है और उसे क्लास से बाहर जाना पड़ता है। वो काफी देर तक वापस नहीं आता तो चांदमी उसे देखने जाती है। वॉशरूम में एक स्टॉल के बाहर बहुत सारा खून देखकर वो घबरा जाती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। पता चलता है कि जिस लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, मिन, उसने अपना हाथ काट लिया था। सोयुन अपना शर्ट खोलकर उसके हाथ में बांधकर खून रोकने की कोशिश करता है। मिन को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और डिटेक्टिव्स सोयुन और चांदमी से अलग अलग बयान लेते हैं। ये वही डिटेक्टिव थी जिससे चांदमी पहले मिली थी। चांदमी डिटेक्टिव से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को ना बताए कि वो वोनसुक की ट्विन है, वरना लोग उससे दूरी बना लेंगे और वो किलर को ढूंढ नहीं पाएगी। डिटेक्टिव उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने भाई के सुसाइड को एक्सेप्ट कर ले, पर चांदमी पे कोई असर नहीं होता। अगले सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वो लड़की मिन, जिसने अपना हाथ काटा था, उसकी जान तो बच गई थी पर कंडीशन अब भी सीरियस था। मिन के डैड स्कूल में जाकर हंगामा करते हैं और रोते हुए प्रिंसिपल से पूछने लगते हैं कि मेरी बेटी को अपना हाथ क्यों काटना पड़ा। वो लड़का जिसने मेरी बेटी का रेप किया, उसे क्या इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी फैमिली बहुत अमीर है? फिर वो चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी ने अपनी जान देने की कोशिश की, क्योंकि तुम लोग उस लड़की को अपने स्कूल में वापस लेकर आ गए। एजंग फाइनली चांदमी को रिप्लाई करती है कि वो मिलने को रेडी है और एक जगह पे बुलाती है, पर एजंग अपनी जगह अपनी फ्रेंड को भेजती है जो विग लगाकर चांदमी से मिलने आती है। पर चांदमी ने एजंग की फोटो देखी हुई थी तो वो समझ जाती है कि ये कोई और है। इस लड़की का नाम असल में तेसो था। तेसो कहती है कि अगर तुम एजंग से वोनसुक के बारे में पूछने के लिए मिलना चाहती हो तो तुम गलत इंसान से मिलना चाहती हो, तुम्हें इनसोमी से मिलना चाहिए। चांदमी फिर इनसोमी से मिलती है जो उसे बताती है कि उसे वोनसुक की डेथ के बारे में जब पता चला तो वो बहुत खुश हुई। वोनसुक की वजह से ही इनसोमी ने अपना स्कूल चेंज करवाया था। इनसोमी से पता चलता है कि वोनसुक एक बुली था जो लोगों के सीक्रेट्स पता करके उन्हें ब्लैकमेल किया करता था और उसके मरने पे बहुत से लोग खुश हुए थे। अपने भाई के बारे में ये सब जानकर चांदमी को विश्वास नहीं हो पा रहा था। वो वोनसुक के बिहाफ में इनसोमी से माफी मांगती है। दूसरी तरफ हम तेसो को देखते हैं जो मिन के लिए फ्लावर्स लेकर हॉस्पिटल आई थी। उसे मिन के डैड मिलते हैं। वो उनसे कहती है कि वो उनकी सिचुएशन समझ सकती है क्योंकि उसे भी स्कूल में बुली किया जाता था। तेसो फिर सोयुन से मिलने जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, अगर तुम जंगयोंग को स्कूल से निकलवा दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। सोयुन कहता है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो, तुम ठीक तो हो ना? तेसो कहती है कि तुमने ऑलरेडी मुझे पिछली बार बचाया था, मैं चाहती हूँ कि इस बार हम दोनों मिलकर मिन की हेल्प करें। फिर हमें तेसो की स्टोरी दिखाई जाती है। तेसो पिछले साल ही स्कूल में ट्रांसफर लेकर आई थी। उसके क्लास की 2 लड़कियाँ उसके बालों की वजह से उसे बहुत बुली किया करती थी। सोयुन भी उसी क्लास में था और उन्हें ऐसा करते हुए देखता था। एक बार उन लड़कियों ने उसे बहुत बुरी तरह बुली किया था और उसे बहुत मारा था। फिर हम एक नाइट क्लब देखते हैं जहां वो लड़कियां डांस कर रही थी। सोयुन वहां पहुंचकर सबकी धुलाई करता है, लड़का लड़की किसी को भी नहीं छोड़ता और उन बुलिस को तेसो से माफी मांगने को कहता है। हॉस्पिटल में तेसो को होश आता है तो वो लड़कियां उससे माफी मांगती है। तेसो उठकर उन्हें थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर मैंने दोबारा तुम लोगों को देखा तो जान से मार दूंगी।
उस समय सोयन को रूम के बाहर देखकर तेसो जान जाती है कि उसी ने उसकी हेल्प की है। अब इधर प्रेजेंट में तेसो कहती है, उस समय तुमने मेरे डैड के ऑफर किए पैसे एक्सेप्ट नहीं किया था, इस बार तुम्हें पैसों के लिए ही हेल्प करना है। तेसो फिर उसे सोचने का समय देकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोयुन को नर्सिंग होम से कॉल आता है, ये बताने के लिए कि उसकी मॉम को निमोनिया हो गया है। सोयुन अपनी मॉम को देखने पहुंचता है तो उनकी हालत देखकर इमोशनल हो जाता है। उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे और इस वजह से वो बहुत परेशान होकर रो रहा था। वो तेसो के ऑफर को एक्सेप्ट करने का डिसाइड करके जंगयुंग के पास जाता है, जो मिन को स्कूल से निकलवाने का प्लान बना रहा था। सोयुंग मास्क लगाकर जंगयुंग के पास जाता है और उसे जोर का पंच मारता है। सोयुन फिर उसके मुंह आँख को टेप से ढककर उसे बांध देता है। सोयुन आवाज बदलकर उसे डराता है और कहता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मिन के साथ बहुत गलत किया था। कल तुम स्कूल से ड्रॉप कर दोगे और दोबारा कभी वहाँ नहीं जाओगे। जंगयुंग डर के तुरंत मान जाता है। सोयुन वापस जाने लगता है तो उसकी नजर एक फोटोग्राफ पे पड़ती है। असल में जंगयुंग मिंग की फोटोग्राफ से उसे ब्लैकमेल करने वाला था। ये देखकर सोयुन बहुत गुस्से में आ जाता है और एक हथौड़ा उठाकर उसके पैर पे मारता है और फिर लगातार मारता चला जाता है। बैकग्राउंड में डॉक्टर की बात सुनाई देती है, जब उन्होंने सोयुन को बताया था कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। सोयुन फिर वहाँ से निकलकर रोड पे आता है, तभी दूसरी तरफ से चानमी वहाँ पहुँचती है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।